हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे और 13.1 भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 13.2 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा है। हमसे कहा एक सॉलिड आयरन पोल है जो सिलेंडर से बना हुआ है जिसकी हाइट आपके पास 220 सेंटीमीटर। क्या कहता है? एक सॉलिड आयरन पोल है जो किसकी शेप का, आपका सिलेंडर की शेप का है। ये हमने आयरन पोल बनाया जो किसकी शेप का है, हमारा पास सिलेंडर की शेप का है और इसकी हाइट हमारे पास है 220 सेंटीमीटर। कितनी दी हमसे? 220 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट दी हमें। फिर हमसे आगे कहता है एंड बेस डायमीटर 24, और इसका बेस डायमीटर, ये बेस हमारे पास, इसका डायमीटर हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। ये रेडियस होती है और ये हमारा पूरा डायमीटर कहलाता है। फिर आगे कहता है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। क्या कहता है? अब इसके ऊपर क्या है, एक और सिलेंडर है। ये हमने एक और सिलेंडर रखा और इस सिलेंडर की हाइट हमें क्या क्वेश्चन में कहा है कि इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है। ये हमारा दूसरा सिलेंडर, ये हमारा दूसरा सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है। और फिर आगे कहता है इसकी हाइट हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है? 60 सेंटीमीटर। ये हाइट हमारे पास इसकी 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस भी हमें दी है 8 सेंटीमीटर। कितनी दी हमें रेडियस? 8 सेंटीमीटर। क्या कहा है? एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। फिर कहता है फाइंड द मास ऑफ पोल। ये पूरा एक पोल बना, इसका हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। क्या निकालना है आपको? मास ऑफ पोल आपको फाइंड करना है। कितना होगा मास, मतलब इसका वजन कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। आगे कहता है गिवन है आपके पास 1 क्यूबिक ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास है वो 8 ग्राम हो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास आपके पास वो है 8 ग्राम, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका पहले टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या क्या है उसको लिखेंगे। हमारे पास गिवन है एक सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर, एक छोटा सिलेंडर। तो हम क्या करेंगे? ए पोल हैज 2 सिलेंड्रिकल शेप्स। एक पोल के पास क्या है? 2 सिलेंड्रिकल शेप्स हैं, 2 सिलेंड्रिकल शेप्स। वन इज बिगर, एक तो बड़ा सिलेंडर हमारे पास है, एंड अदर इज स्मॉलर, दूसरा क्या हमारे पास? स्मॉलर सिलेंडर है। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर। हमें क्या कहा है? हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर। बड़े वाले सिलेंडर की हमारे पास हाइट दे रखी है, तो हाइट हमारे पास की इसको मान लेंगे हम h हाइट। अब क्योंकि यहाँ 2 सिलेंडर हैं, दोनों की हाइट होगी तो इसको h1 मान लेंगे। क्या मानेंगे हम इसकी हाइट को? h1। और इसकी हाइट हमारे पास कितनी है? इसकी हाइट हमारे पास है 220 सेंटीमीटर। कितनी हाइट हमारे पास? 220 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है? डायामीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? डायामीटर ऑफ बिगर सिलेंडर। क्या दिया हमें? बड़े सिलेंडर का दिया रखा है डायामीटर। यहाँ लिखेंगे डायामीटर ऑफ बिगर सिलेंडर। कितना हमारे पास हो जाएगा? ये 24 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 24 तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास? रेडियस हमारे पास r, किसकी? बिगर सिलेंडर की। तो ये इसकी हाफ यानी कि 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहता है? एक छोटा सिलेंडर है ना। अब क्या कहता है वो? स्मॉलर सिलेंडर। क्या कहता है? स्मॉलर सिलेंडर हाइट, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर।
क्या लिखेंगे? नाउ हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। अब छोटे वाले सिलेंडर की हमें हाइट दे रखी है, क्या कहा है? स्मॉलर सिलेंडर की हाइट, और ये आपके पास है 60 सेंटीमीटर। कितनी हमारे पास? 60 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है? इसकी रेडियस भी दे रखी है, डायमीटर नहीं दी इस बार, रेडियस दे दी डायरेक्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। क्या दे दिया? रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर हमें दे दिया। अब ये कितना हमारे पास रेडियस? ये आपके पास है 8 सेंटीमीटर। समझ आ गया क्या क्या दिया है? एक सिलेंडर बड़ा वाला और एक छोटा वाला सिलेंडर। बड़े वाले सिलेंडर की हाइट हमें दे रखी है 220 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा 24, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। फिर एक छोटा सिलेंडर है हमारे पास जिसमें हाइट हमारे पास 60 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ आ गया क्या करा हमने? ये था हमारा गिवन। अब इसमें करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे? अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। हो गया? ये हो गया। अब देखो करना क्या, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब वॉल्यूम किस किस का लगेगा? अब यहाँ पर 2 सिलेंडर हैं, तो दोनों सिलेंडर का हमें क्या लगेगा? वॉल्यूम लगाना है। क्या लगाएंगे हम? दोनों के दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल, क्योंकि ये पूरा क्या है? पोल है। अब इस पोल में 2 सिलेंडर, तो पहले लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर। एक तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम लगेगा और दूसरा हमारा कौन सा लगेगा? वॉल्यूम ऑफ प्लस स्मॉलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। दोनों के हमें क्या लगाने? वॉल्यूम लगाएंगे। ठीक है। अब बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस हमने R1 मान ली। अब बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस R1 और छोटे वाले के सिलेंडर को हमने मान लिया R2। इसी तरीके से हमने इसकी हाइट H1 मानी थी और इसकी हाइट हम मान लेंगे H2। कितनी मान लेंगे? H2 मान लेंगे। बड़े वाले सिलेंडर की R1 रेडियस और इसकी हाइट H2 हो जाएगी क्योंकि उसकी H1 है और इसकी R2 हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ लिखोगे पाई R1 का स्क्वायर H1 बड़ा वाला सिलेंडर प्लस पाई R2 का स्क्वायर और साथ में H2। ये हो गया हमारे दोनों का वॉल्यूम। पाई R स्क्वायर H हमारा फॉर्मूला है सिलेंडर का। तो बड़ा सिलेंडर की रेडियस R1 और हाइट H1 और छोटे वाले की R2 और H2। अब दोनों में कॉमन पाई की वैल्यू दोनों के पास है। यहाँ बचा आपके पास R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। ये हमारे पास बच गया। क्या बचा? R1 का स्क्वायर H1 और R2 का स्क्वायर H2। अब करेंगे क्या? अब करेंगे वैल्यू पुट। नीचे का हो गया ये। अब क्या करेंगे? अब वैल्यू को पुट करना है, सिर्फ फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। तो वैल्यू हमारे पास दे रखी है। पाई की वैल्यू हमें पता होती है कितनी है? 22/7। R1 यानी कि रेडियस, ये हमारे पास है 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी? 220। फिर प्लस R2 जो कि हमारे पास है 8 का स्क्वायर और H2 हमारे पास हो जाएगी 60। ये हो गई वैल्यू। अब इन वैल्यू को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो आपका 22/7, 12 का स्क्वायर होता है 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और प्लस में 60। अब करेंगे क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका 22/7। अब दोनों में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई मैंने कर रखी है, मैं वही रख देता हूँ वैल्यू। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा था मैंने, तो ये आया था आपका 31680 प्लस इन दोनों को करने पर आएगा 3840। कितना आएगा? 3840 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को प्लस करेंगे। अब ये मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्या बदल देता हूँ, 22/7 को डिवाइड करेंगे तो 3.14 क्या, और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो दोनों को प्लस करने पर आएगा आपका 3550 मल्टीप्लाई 35520। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है इसलिए मैंने पहले से ही अपनी मल्टीप्लिकेशन कर रखी थी ताकि वीडियो में जल्दी हो जाए। ठीक है।
तो अब करना क्या है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको आ जाएगा 111,111,53,53, उसके बाद 0.80, कितना आएगा 53.80, कितना आ गया ये क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा इसका वॉल्यूम हमें निकल कर आ गया। कैसे करा देखो दोबारा समझ लो। हमें निकालना है पोल का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर लगाएंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर पाई R1 का स्क्वायर H1 पाई R2 का स्क्वायर H2, कॉमन ले लेंगे पाई, क्योंकि पाई दोनों के पास है इसलिए हमने कॉमन ले लिया। फिर क्या बचा R1 का स्क्वायर H1 और यहाँ पर R2 का स्क्वायर H2। फिर वैल्यू पुट करी, R1 की वैल्यू 12 का स्क्वायर H1 220 प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर और H2 हमारा 60। इसका स्क्वायर करा 144 इंटू में 220, 8 का स्क्वायर 64 इंटू में 60, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 31680, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 3840, दोनों को प्लस कर दिया तो 35520 और साथ में हमारे पास 22/7 को डिवाइड करके 3.14 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5380 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पोल का वॉल्यूम आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा उसने, मास निकालने के लिए कहा पोल का। तो अब आगे करेंगे, हो गया ये समझ आ गया कैसे करा, हो गया मिटो दो। अब देखो आगे करना क्या है, हमें क्या निकालना था, मास निकालना। लेकिन अभी हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये अभी आया है वॉल्यूम ऑफ पोल। तो कितना आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पोल, 11153.80 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ गया वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना, मास। अब देखो हमसे क्या कहा है, गिवन है हमारे पास, गिवन दैट, क्या गिवन है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हैज 8 ग्राम मास। कितना है, 8 ग्राम मास। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 8 ग्राम मास है तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा, 100। 11153.80 क्यूबिक सेंटीमीटर हैज कितना मास होगा, हैज मास। तो उसको करना क्या, हमें 11153.80 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 से। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 0.40। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसका क्या आ गया, ग्राम में मास आ गया। अब क्योंकि एनसीईआरटी किलोग्राम में कहती है तो 1 किलोग्राम कितना होता है हमारे पास, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। कितना होगा, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएगा, ये हो गया। अब करना क्या हमें, इसको हमें चेंज करना किसमें, इसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। मतलब अब हमें क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 89226 को डिवाइड करोगे आप 89226 सॉरी कितना 2.40 को डिवाइड करोगे 1000 से। जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तब आपका ये आ जाएगा 892.26 kg। तो ये हमारा एक्चुअल मास होगा पोल का। क्या करा, 1000 से डिवाइड करा, तो ये पॉइंट आप ऐसे यहाँ लगा सकते हो क्योंकि 1 2 3 कितने 0 1 2 3, तो इसलिए पॉइंट आपका इस तरीके से आ जाएगा। समझ आ गया। तो ये है आपका मास ऑफ पोल। क्या है ये आपका मास ऑफ पोल जो हमें निकालना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। तो समझ आ गया यहाँ तक कि किस तरीके से करा। ठीक है, पहले हमने वॉल्यूम निकाला और फिर वॉल्यूम निकालने के बाद जो हमारे पास 8 ग्राम है उससे मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि किलोग्राम में मिल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हो गया, ये समझ आ गया क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हम देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा है। कौन सा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहता है एक सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। क्या कहता है, एक राइट सर्कुलर कोन आपके पास, ये आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन हो गया और इसकी हाइट हमें दी है 120 सेंटीमीटर। कितनी दी हमसे हाइट,
120 सेंटीमीटर। एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है? इसकी रेडियस आपके पास है 60 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आगे कहता है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये किसके ऊपर है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। ये हमारा हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर की सेम रेडियस हमारे पास 60 सेंटीमीटर। कितनी हमारे पास? सेम 60 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। फिर कहता आगे इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। क्या करा कर? अभी ये हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर है। क्या है ये आपके पास? एक सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर है ये पूरा पानी से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पूरा पानी से भरा हुआ है। तो इस शेप को हमने इसमें डाल दिया। क्या करा? इस शेप को हमने इस सिलेंडर में डाल दिया। डालने पर हमें मिला क्या? तो हमारी जो शेप आ गई एक्चुअल में वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब क्या बनेगा? हमसे क्या कहा कि एक सिलेंडर कौन है, उसके नीचे एक हेमिस्फीयर है, उसको एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करा? ये हो गया आपका वो सिलेंडर जिसमें हमने डाला, और जो शेप हमारी आई अब वो कुछ इस तरीके से बनेगी। इसमें ऐसी कुछ शेप हमारी बन जाएगी जो इसके अंदर आएगी। ठीक है, ये हमारी हो गई इसके अंदर, यानी कि इसको डालने के बाद ये शेप बची। अब पानी कहाँ बचा है? यहाँ पानी बचा हमारे पास, तो पानी बाहर निकला होगा। उसने कहता है पानी बाहर निकला, तो अब वो कहता है पानी बाहर निकलने के बाद ये क्या? ऊपर तक पानी भरा हुआ है। फिर आगे कहता वो कि फुल ऑफ वाटर है, कि ये इसके बॉटम को टच करने लग जाता है। बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचा सिलेंडर में? अगर जो रेडियस है सिलेंडर की वो भी 60 है, यानी कि इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है हमारे पास? 60 सेंटीमीटर। मतलब हर किसी की रेडियस तो सेम आपके लिए, और हाइट 180। हाइट कितनी है इसकी? 180 सेंटीमीटर है। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करा हमने? क्वेश्चन में क्या काम से कि एक राइट सर्कुलर कौन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है, और उस शेप को फिर एक सिलेंडर में डाला जो पूरा पानी से भरा हुआ है, जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर और हाइट है 120 सेंटीमीटर। तो मैंने डाल के यहाँ दिखा दिया आपको कि किस तरीके से वो गया होगा। अब वो कहता है अगर पानी जब डाला तो पानी बाहर निकला होगा, तो बताओ इसके अंदर पानी निकलने के बाद कितना पानी बच गया वो निकालना। क्या निकालना हमें? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये हमें बच गया, यानी कि कितना पानी इसमें बच गया वो आपको फाइंड करना है। समझ आ गया क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7। अब रेडियस तीनों की सेम, तो मैं यहाँ 60 लिख देता हूँ। तीनों की सेम रेडियस हमारे पास, कॉमन रेडियस ले लेंगे, और हाइट ऑफ कौन हमारे पास है 120, और हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास है कितनी? 180। तो अब लिखते हैं गिवन, और क्या लिखेंगे? गिवन। ये डायग्राम समझ आ गया? पूरा मिटो दूं मैं डायग्राम को, ठीक है? तो ये हमारा पूरा डायग्राम, ठीक है, समझ आ गया है? अब देखो करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? गिवन। कि गिवन क्या क्या हमारे पास? तो क्वेश्चन में गिवन हमारे पास है, गिवन आपके पास है, गिवन दैट एक कौन दे रखा है आपको ऑफ हाइट, इसकी हाइट हमने h1 मान लेंगे। ये हमारे पास हाइट h1, एक कौन है और जिसकी हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर। उसके बाद एक सिलेंडर दे रखा है, एक क्या दे रखा है? सिलेंडर ऑफ हाइट हमारे पास है, कितनी हाइट इसकी मान लेंगे हम? h2 मान लेंगे, और ये आपके पास है 180 सेंटीमीटर। अब फिर क्या है? रेडियस। तो यहां लिखेंगे हम जो रेडियस है आपके पास, रेडियस ऑफ कौन इक्वल होगी किसके? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो किसके बराबर है? रेडियस ऑफ सिलेंडर के। तीनों की रेडियस सेम है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्या काम से? कि कौन की रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस और सिलेंडर की, तीनों की रेडियस सेम है, यानी कि कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन। अब देखो करेंगे क्या, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट,
कि पानी कितना बचा वो निकालना आपको। तो लेफ्ट के लिए देखो करेंगे कैसे। अब देखो दोबारा से शेप समझो कैसे थी। ये सिलेंडर था हमारे पास, ये क्या था आपके पास, एक सिलेंडर था, और इसके अंदर हमने क्या डाल दी, एक कोन को डाला था। ठीक है, इस तरीके से कोन डाला था। तो मतलब पहले पानी था, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या करेंगे, कोन माइनस प्लस हेमिस्फीयर को। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, कैसे करूँगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या इसमें मैं लिख सकता हूँ वाटर। क्या लिखूंगा, वाटर का वॉल्यूम में से माइनस कर दूंगा, क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या माइनस कर देंगे हम, दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या घटाएंगे, क्या माइनस करेंगे हम, ये जो शेप है हमारे पास, शेप कौन में है, कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को दोनों को माइनस करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर H2। H2 क्यों, सिलेंडर की हाइट H2 लिए और रेडियस सब में सेम है इसलिए R2। माइनस क्या करेंगे, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, क्योंकि रेडियस सेम है सबकी इसलिए R, और H1 हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर कोन है, प्लस 2/3 पाई आर की क्यूब। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूले पुट हो गए। अब देखो करेंगे कैसे। अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। देखो इस पूरे ब्रैकेट में क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक तो पाई दोनों के पास है, एक आर स्क्वायर दोनों के पास है। तो मैं यहाँ लिखूंगा पाई आर स्क्वायर H2 माइनस, यहाँ से क्या हुआ, एक तो 1/3 दोनों के पास, तो 1/3, फिर पाई और आर स्क्वायर। अब अंदर क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास H1 प्लस 2R, ये हमारे पास बच गया। क्या बचा, 1/3 पाई और आर स्क्वायर, ये तीनों एक साथ कॉमन ले लिए। यहाँ भी 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 2 बचा और एक R बचा। उसके बाद और भी कुछ कॉमन होगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन, तो इन सब में कॉमन पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, यहाँ H2 बचा माइनस 1/3, यहाँ बचा आपके पास H1 और प्लस में 2R। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। समझ आ गया यहाँ तक कैसे कर, हमने इन दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, बाकी यहाँ बचा H1, क्या बच गया था हमारा, एक तो ये बच गया H1, ये H1 प्लस 2 और एक R बचा, क्योंकि 2 R बाहर हो गए, एक अंदर रह गया। फिर इन दोनों में पाई आर स्क्वायर दोनों के पास है, तो पाई आर स्क्वायर बाहर, यहाँ बच गया आपके पास H2, फिर माइनस 1/3, ये बाहर हो गया H1 प्लस 2R। समझ गया कैसे करा कॉमन को। अब करेंगे वैल्यू। तो वैल्यू हमारे पास है, पाई की वैल्यू 3.14 भी रख सकते हो आप। कितनी रख सकते हो, 3.14। वैसे क्वेश्चन में गिवन हो तभी 3.14 रखते हैं। रेडियस, अब सबकी रेडियस हमारे पास है 60। कितनी हमारे पास, 60 का स्क्वायर। उसके बाद H2 क्या आती है हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि हमारे पास है 180 माइनस 13। H1 हाइट ऑफ कोन, जो कि हमारे पास है 120 प्लस 2 इंटू रेडियस हमारे पास 60। समझ गया कैसे करा हमने। 3 पाई की वैल्यू रखी मैंने 3.14, R यानी कि 60 का स्क्वायर, 180 माइनस 13, 120 प्लस 2 इंटू 60। आप यहाँ 3.14 ना रख के 22/7 भी रख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 3.14, 60 का स्क्वायर 3600, 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर 36 और 0 का 00, ऐसे भी समझ सकते हो। तो 180 माइनस 1/3, ये 120 और 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 प्लस 120। ठीक है, कितना हो गया 120 ये रहा, और ये 60 को 2 से करा तो 120। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या 3.14 मैं देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3600 को कैसे लिख सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई में 100 लिख सकते हैं। 3600 को 36 इंटू 100, और यहाँ पर हमारे पास 180 माइनस 1/3, 120 और 120 कितना हो गया 240, 120 120
240। उसके बाद ये नीचे का हो गया। अब देखो आगे कैसे करेंगे। अब ये 100 मैं किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 3.14 से, तो ये हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई में 36 बचेगा। पॉइंट से 100 मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट हट जाएगा, 314 बचेगा। फिर अंदर क्या बचा हमारे पास, 180 माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा, तो वो कितना बचा, 80। अब करना क्या, बस 180 में से 80 माइनस करो और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई में 36 और मल्टीप्लाई में हमारे पास 180 में से 80 गए तो 100। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई में। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो आएगी 324 और फिर 2 0। ये हो गया हमारा इसका, ये किसमें आया आपका, क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब हमें वॉल्यूम जो एनसीईआरटी में वो क्यूबिक मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो समझ आया कैसे करा हमने, कॉमन लेयर के वैल्यू पुट करी सारी और फिर सॉल्व कर दिया। अब इसमें करना क्या आपको, अब देखो करेंगे कि यहाँ पर साइड में समझा देता हूँ मैं कि किस तरीके से। 1 मीटर में कितने होते हैं हमारे, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 की क्यूब 1 और m की क्यूब क्यूबिक, तो 100 का हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने क्यूबिक मीटर होंगे, 1 में 1 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1 लाख क्यूबिक मीटर। कितना हो जाएगा, 1 लाख क्यूबिक मीटर हो जाएगा। मतलब अब आपको करना क्या है, इस पूरी टर्म को किससे डिवाइड कर देना है, 1 लाख से डिवाइड कर देना है। तो ये 2 4 6 0, 2 0 से तो 2 0 कैंसिल, बचे 4, 1 2 3 4, मतलब पॉइंट आपका कहाँ जाएगा, आपका 1.132 क्यूबिक मीटर। तो इतना पानी आपका बच गया कंटेनर के अंदर जब आपने सिलेंडर के अंदर वो शेप को डाला। तो समझ आ गया यहाँ तक। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका एक क्वेश्चन है कि लास्ट, वो क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम अगली क्लास वीडियो में बना देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।